आज आप सुने संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल था। उसकी रूपवती रानी का नाम दमयंती थी। शराप वश राजा नल को राज चतु खोना पड़ा और रानी के वियोग से कष्ट सहना पड़ा। तब दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया। राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। डाकुओं ने उनके महल से धन, गजशाला से हाथी और घोड़शाला से घोड़ा हरण कर लिया और महल को अग्नि से जला दिया। राजा नल भी जुए खेल कर सब हार गए। नल असहाय होकर रानी के साथ वन को चले गए। शराप बस स्त्री से भी वियोग हो गया। कहीं राजा और कहीं रानी दुखी होकर देश से टन करने लगे। एक समय वन में दमयंती को महर्षि शरभंग के दर्शन हुआ। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना की, प्रभु मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी। शरभंग मुनि बोले, दमयंती भादो की चौथ को एक दंत गजानंद की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति और श्रद्धा पूर्वक गणेश से चौथ का व्रत करो, तुम्हारे स्वामी तुम्हें मिल जाएंगे। शरभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने भादो की गणेश चौथ को व्रत आरंभ किया और 7 मास ही अपने पुत्र और पति को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्ति किया। विघ्न का नाश करने वाला और सुखों देने वाला यह सर्वोत्तम व्रत है। आप सुने बिहुला चतुर्थी व्रत कथा। बिहुला चतुर्थी व्रत से संबंधित एक बड़ी ही रोचक कथा प्रचलित है। जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ, तब उनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी कृष्णा की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बिहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्णा का बिहुला गाय का बड़ा स्नेह था। एक बार श्री कृष्णा के मन में बिहुला की प्रतीक्षा लेने का विचार आया। जब बिहुला वन में चर रही थी, तब भगवान सिंह रूप में प्रकट हो गए। मौत बन कर सामने खड़े सिंह को देखकर बिहुला भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखे है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि सामने आया आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखी रह जाऊंगा। बिहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बिहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्णा ने बिहुला को जाने दिया। बिहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई।
बिहुला की सत्य निष्ठा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि हे बिहुला, तुम प्रतीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। चौठ माता की जय हो, चौठ माता की जय हो। एक सेठ सेठानी थी, उनके एक बेटा और बहू थी। बहू सबको भोजन करवा के फिर सवाए भोजन करती थी। एक पड़ोसिन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती, हे पड़ोसिन, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखती हूँ कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाया और घर के सभी लोग ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसिन ने पूछा तो बहू ने कहा, पड़ोसिन ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा कि कोई बात तो अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसी कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी क्यों कहती हो? क्यों तुम बासी खाती हो? ऐसे क्यों कहती हो? जब कि अपना सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, आपने जो खा रहे हैं वो बाप बूढ़े की कमाई है। जिस दिन आप काम करके लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रही हूँ। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बार शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं जा सकेगा। माँ के माना करने पर भी बेटे ने सवाए कमाने का मन बना लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझाने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वो मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में राख देती है। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसिन ने चौठ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसिन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसिन से पूछा, आप ये व्रत क्यों करती है? इससे क्या मिलता है? पड़ोसिन ने कहा, चौठ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूरी होता है। अब बहू भी चौठ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौठ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती है। ऐसा करते करते बहू दिन हो गया। चौठ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोए, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटाओ। तू दुकान खोल कर कंकु केसर का पगला बन के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौठ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ था। उसने घर जाने की तैयारी की
और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डांसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आहू पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा, आज चौठ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उसे मिल कर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डांस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डांस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वो अपने घर पहुंचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने को बैठा तो उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो घर आकर ही मुझे डांस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की सात पेटी सिरवा धोई। पहली पेटी पर रेत, दूसरी पर इतरा, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलैचा और सातवीं पेटी पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। इस प्रकार वो 7 ही पेटी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेटी चढ़ने लगा। पहली पेटी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर बचनों से बंध कर आया हूँ सो डांसूंगा। अबर से ही इसी प्रकार 7 पेटियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डांसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौठ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौठ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौठ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से डंक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहू देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेटियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मारा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आरे आए, जो भगवान गणेश जी और चौठ माता ने हम सभी को रक्षा की है। चौठ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा किया है वैसा ही सबका रक्षा कीजिए। भक्त जनों, आज आप सुने गणेश भगवान और कुबेर जी का व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार
एक दिन भगवान गणपति का जन्मदिन था। जन्मदिन का अवसर था, इसलिए बाल गणेश बेहद खुश था। कैलाश पर्वत पर खूब धूमधाम हो रही थी। उसी दिन धन के देवता कुबेर का आमंत्रण शिव जी के पास आया। शिव जी कुबेर के मन की अवस्था जानते थे। वो जानते थे कि वो अपने ऐश्वर्य का दिखावा करना चाहता है। उन्होंने गणपति जी को कुबेर के यहाँ दावत पर जाने के लिए कहा। अपने गणपति जी तो मिठाइयों को शौकीन था। खुशी खुशी तैयार हो गया और पहुंच गया कुबेर के यहाँ। कुबेर ने दावत दी थी, इसलिए इंतजाम भी बड़े पैमान पर किया गया था। तरह तरह के अनोखी के पकवान बनाया जा रहा था। विशेष रूप से मिठाइयाँ बहुत ही लाजवाब थी। पूरे वर्तमान में तरह तरह के पकवानों की खुशबू स्वादी महक तैर रही थी। विशेष रूप से गणपति जी के लिए मोदक बनाए जा रहे थे। उनमें मेवा मिश्री भरे जा रहे थे। लड्डुओं की खुशबू से बाल गणपति जी के नाथन फरकने लगे और मुंह में पानी आ गया। कुबेर की दावत में उन्होंने भरपूर पकवान खाए। ढेर सारी मिठाइयाँ खाने के बाद भी उनका मन नहीं भरा। उन्होंने सोचा कि कुछ मिठाई अपने बड़े भाई कार्तिक के लिए और कुछ अपने लिए भी ले लेता हूँ, जो कि बाद में खाऊंगा। इस तरह विचार करके उन्होंने ढेर सारी मिठाइयाँ एक पोटली में बांध ली। उस पोटली को उन्होंने अपनी गोद में रखा और अपनी सवारी मूषक राज पर सवार हो गए। सवारी पर सवार होकर वो रात में ही अपने घर कैलाश पर्वत की ओर चल दिया। रात का समय था। चारों तरफ चांदनी बिखरी हुई थी। शीतल बाहु शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। अधिक पेट भरा होने के कारण नींद के झोंके आने लगा। सुंदर वातावरण में मजे से मूषक राज धीरे धीरे गणपति जी को लेकर मस्त में चले। कूदते कूदते चले जा रहे थे। तभी अचानक फुसफुस सामने से एक सरफराज की फुफकार सुनाई दी। इससे चूहा डर गया और जोर से कूदा। गणपति जी का संतुलन बिगड़ गया और वो मिठाई सहित गिर पड़े। उन्होंने इधर उधर चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। ना निर्जल रात्रि का समय था, वहाँ कोई नहीं था। हाँ, इससे गणपति जी को सांत्वना मिली और उन्होंने मिठाई को एकत्रित करना शुरू किया। तभी उन्हें हंसी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। हंसी को अपना भरम जानकर उन्होंने मिठाई को पुनः इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने मिठाई को अभी पूरा एकत्रित भी नहीं किया था कि उनकी नजरें आसमान में हंसते हुए चांद की तरफ गई। आसमान में चांद हंसते हुए लोटपोट हुआ जा रहा था। चांद उनके
नाटे कद मोटे पेट, गज के सिर, मूसक की सवारी, और उस पर ढेर सारी मिठाइयाँ के बिखर जाने पर उनकी हंसी उड़ रहा था। भक्तों को विघ्न हरता गणपति जी का जो रूप अति प्रिय है, उस पर चंद्रमा हंस रहा था। इस पर गणपति जी को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने चांद को डांटते हुए कहा, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। तुम मेरी मदद करने के स्थान पर मुझ पर हंस रहे हो। और उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रमा को श्राप दे दिया कि धीरे धीरे उसके शरीर साये होता जाएगा, उसकी सुंदरता समाप्ति हो जाएगी और वो गगन से भी लुप्त हो जाएगा। गणपति जी के श्राप देने के साथ ही चंद्रमा का धीरे धीरे हर्ष होने लगा और कुछ समय पश्चात वो पूरी तरह से लुप्त हो गया। चारों ओर अंधकार फैल गया। अनय वनस्पति और औषधियों मुरझा गई। औषधियों के अभाव में मनुष्य भीना बीमारियों से मरने लगे। संसार में चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग मदद के लिए देवताओं को पुकारने लगे। लगता था जैसे संसार का अंत ही आ गया हो। देवताओं ने अग्नि और इंद्र देव को चंद्रमा के पास भेजा। अग्नि और इंद्र देव ने चंद्रमा को समझाया कि वो गणपति जी से क्षमा याचना करे और संसार का उद्धार करे। चंद्रमा ने उनकी बात मान ली। गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए वो ढेर सारे लड्डू और मलपुए लेकर उनके पास पहुंचा। अपनी भूल स्वीकार करने के बाद चंद्रमा ने उन्हें मोदक का भोग लगाया, जिससे गणपति जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रमा को क्षमा कर दिया। गणपति जी ने कहा, मैंने तुम्हें क्षमा किया, किंतु मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, केवल उसका प्रभाव कम कर सकता हूँ। 1 माह अंतराल में तुम अपना प्रकाश धीरे धीरे खो दोगे और फिर पुनः उस प्रकाश को धीरे धीरे वापस प्राप्ति कर लोगे। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। और हाँ, तुमने मेरा मजाक मेरे जन्मदिन पर उड़ाया था, इसलिए भाद्रपद चतुर्थी के दिन तुम्हारा दर्शन करने वाले व्याकृतों को झूठा कलंक लगेगा। चंद्रमा ने खुशी खुशी सभी बातें स्वीकार कर लिया। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। तीनों लोग प्रसन्न हो गए। चंद्रमा ने प्रसन्न होकर अमृत बरसाना शुरू कर दिया। अनाए वनपतियाँ और औषधियों फिर से खिल उठी। संसार में नव जीवन का संचार हुआ। सब लोग नाचने गाने और उत्सव मनाने लगे। कहानी सुनाना बड़ा भला लगता है। अब आप बताइए, इससे क्या शिक्षा मिली है?